हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम डेली बेस पे भी छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और यहां पे छत्तीसगढ़ के साहित्य के बारे में यहां पे पढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ी भाषा से जितने भी आपके सी सेट में पीएससी में आता है क्वेश्चन, यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं यहाँ पे सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर रहे हैं जो आपके सीजीपीएससी में और यहाँ पे सी सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्हीं क्वेश्चन में यहाँ पे शामिल किए हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी किए हैं, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन तक कवर किए थे, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो बस्तर का प्रथम जो पत्रिका जी सानी जी ने निकाली थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पायल। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा जो बस्तर का प्रथम पत्रिका था जी सानी जी ने इसको निकाली थे, तो नाम को याद रखिएगा पायल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बस्तर भूषण के जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आपके रमेश याक्षिक, सानी जी या पंडित केदारनाथ ठाकुर या दिनेश ठाकुर। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित केदारनाथ ठाकुर। इन्होंने बस्तर भूषण पुस्तक इन्होंने लिखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, पंडित केदारनाथ ठाकुर ने बस्तर भूषण पुस्तक के इन्होंने लेखन का काम किया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2006 में छत्तीसगढ़ के हिंदी ग्रंथ अकादमी का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, तो सत्यनारायण शर्मा, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अजय चंद्राकर जी। तो जनवरी 2006 में इन्होंने छत्तीसगढ़ जो हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो गठन इन्होंने किया था और जिसके प्रथम अध्यक्ष आपके अजय चंद्राकर इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखिए सन 2006 में यहाँ पे जनवरी में छत्तीसगढ़ जो हिंदी ग्रंथ अकादमी का गठन इन्होंने किया था और जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे अजय चंद्राकर जी इसके अध्यक्ष थे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीएससी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नरसिंह दास वैष्णव की छत्तीसगढ़ी जो प्रथम काव्य कौन सी है? तो आपके शिवायन, छत्तीसगढ़ी गीतमाला, महारू या लरिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा शिवायन। तो नरसिंह दास वैष्णव की छत्तीसगढ़ी जो प्रथम काव्य कौन सी है? तो शिवायन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नरसिंह दास वैष्णव की छत्तीसगढ़ी प्रथम काव्य कौन सा है? तो शिवायन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो मिर्जा आपके बदरुल हसन सौदाई जी या डॉक्टर यावर रायपुरी या आपके बहद बिलासपुरी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो देश के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ के हैं आपको, तो ए, बी और सी उपरोक्त सभी इसकी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी मासिक के संपादक कौन है? तो मंथली भी यहाँ पे जो मासिक में जो आपका छत्तीसगढ़ी जो पत्रिका होता था जिसके संपादक थे आपके बख्शी जी, मुक्तिबोध माधवराव सप्रे जी या आपके पंडित सीताराम जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुक्तिबोध। तो छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका के जो संपादक कौन थे? तो आपके मुक्तिबोध थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदैनी गोंदा जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, तो इस जो चंदैनी गोंदा को किसने यहाँ पे लोकप्रिय किया था या इसके लोकप्रिय का कारण क्या था? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख के द्वारा, लल्लू राज, लक्ष्मण मसूरिया या दाऊ महासी चंद्राकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दाऊ जो रामचंद्र देशमुख है जी। तो याद रखिए दाऊ रामचंद्र देशमुख इन्होंने चंदैनी गोंदा को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। चंदैनी गोंदा के इनको जनक कहा जाता है, कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चमेली गोंदा के गायक और रचनाकार कौन है? तो राम लल्लू पांडे, लल्लू राजा, दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासी चंद्राकर या डी है आपका डॉक्टर शंकर शेष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राम लल्लू पांडे जी। तो लल्लू राजा इसको कहते हैं। तो चंदैनी गोंदा के गायक और रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राम लल्लू पांडे जी, जिसे लल्लू राजा के नाम से इनको जाना जाता है। तो चमेली गोंदा के गायक और रचनाकार, ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नया थिएटर नाट्य संस्था किसने स्थापित किया था? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, आईएमपी करके रख लीजिएगा। तो दुलार सिंह मंदरार जी,
दाऊ महासी चंद्राकर, हबीब तनवीर, रामचंद्र देशमुख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हबीब तनवीर। तो नया थिएटर जो नाट्य जो संस्था थी, तो इनके जो आपके स्थापित किसके द्वारा किया है, इस संस्थापक को किसने चलाया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हबीब तनवीर, जो कि नया थिएटर नाट्य संस्था इन्होंने स्थापित किया था। तो इसी तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जो हबीब तनवीर जी इन्होंने इस संस्था को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरी छत्तीसगढ़ी जो फिल्म है छत्तीसगढ़ में जो बनी थी, तो हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कही देवे संदेश तो कौन से सन में बना था? तो 1965 में। घर द्वार 1969 में। सी ऑप्शन है आपका मोर छुइयाँ भुइयाँ सन 2000 में। डी है जय माँ बमलेश्वरी 1991 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घर द्वार 1969 में। जो यह फिल्म बनी थी, यह छत्तीसगढ़ की दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म है। तो याद रखिए घर द्वार 1969 में इसको, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म है। कमेंट करके मेरे को बताइएगा। मैं पिछले क्वेश्चन करा रहा था, वहाँ पे पहली फिल्म के बारे में आपको बताया था, तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा छत्तीसगढ़ की जो कि पहली फिल्म कौन सी है जो हमारे छत्तीसगढ़ की है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, घर द्वार फिल्म के गायक है तो ममता चंद्राकर, लक्ष्मण मस्तूरिया, आपके केदार यादव या मोहम्मद रफ़ी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद रफ़ी। इन्होंने घर द्वार जो फिल्म बनी थी, तो इनका जो गायन का काम आपके मोहम्मद रफ़ी ने इन्होंने जो कि संगीत दिया था। तो याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घर द्वार जो फिल्म बनी थी, इसके जो गायक थे आपके मोहम्मद रफ़ी, इन्होंने इसमें गायन का काम किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्गीय हबीब तनवीर ने किस फिल्म में भूमिका निभाई थी इन्होंने? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी, राही, प्रहार, ये उपरोक्त तीनों में से सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गांधी और राही। जो प्रहार मूवी थी, इन तीनों फिल्मों में जो स्वर्गीय हबीब तनवीर जी इन्होंने इस फिल्म में, तीनों फिल्म में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका ए, बी और सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में रामदास जी डी सेनापति, तो सेनापति एवं श्यामलाल जी की किस कला में प्रसिद्ध थे? तो आपके नाट्य कला, कला पथक, संगीत कला या नृत्य कला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कला पथक में। तो बस्तर में जो रामदास डी सेनापति और जो श्यामलाल जी थे, ये आपके कला पथक में बहुत से इस कला में प्रसिद्ध थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए कला पथक, जिसमें आपके रामदास जी और सेनापति और श्यामलाल जी इस कला में प्रसिद्ध थे बहुत ही बस्तर में। तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दुलार सिंह मंदरार जी ने किस कला को सर्वप्रथम प्रोत्साहन दिया था? तो नाटक, गीत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाचा। तो दुलार सिंह मंदरार जी जो कि नाचा के इनको जनक कहते हैं, और दुलार सिंह मंदरार जी जो कि नाचा के सर्वप्रथम इन्होंने प्रोत्साहन इनको दिया गया था। तो सर्वप्रथम प्रोत्साहन दिया था नाचा क्षेत्र में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक सफल छत्तीसगढ़ी जो रंगीन फिल्म कौन सी है? तो माया दे दे माया ले ले, दूसरा है परदेसी के माया, और सी है मोर छुइयाँ भुइयाँ, और जय माँ बमलेश्वरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोर छुइयाँ भुइयाँ, जो कि यह जो छत्तीसगढ़ी फिल्म है मोर छुइयाँ भुइयाँ, जो सर्वाधिक सफल छत्तीसगढ़ी रंगीन फिल्म है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो छत्तीसगढ़ में जो मूवी थी आपकी मोर छुइयाँ भुइयाँ, जो सर्वाधिक सफल फिल्म है, जो पूछा जा सकता है, यह देश की जो कि पहली रंगीन फिल्म थी छत्तीसगढ़ की। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा छत्तीसगढ़ की किस जेल में रहकर जो कि इसको इन्होंने लिखा था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। तो आपके रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या दुर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर। तो याद रखिए जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, तो इन्होंने पुष्प की जो अभिलाषा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में इन्होंने रहकर जेल में रहकर इन्होंने लिखी थी पुष्प की अभिलाषा को। तो याद रखिए जो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो आपके छत्तीसगढ़ बिलासपुर में इस जेल में रहकर इन्होंने इस पुष्प की अभिलाषा को लिखा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए बिलासपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत है तो कर्मा, सुआ, भोजली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ददरिया। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत आपका ददरिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ददरिया।
अगला क्वेश्चन तरफ पढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? तो विष्णु कृष्ण जोशी, मिथिलेश साहू, पूनाराम निषाद और आपका रामचंद्र देशमुख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विष्णु कृष्ण जोशी। तो छत्तीसगढ़ के जो संगीत शिखर पुरुष किसको माना जाता है? तो आपके विष्णु कृष्ण जोशी को माना जाता है। तो इसी तरह इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रथम संगीतकार कौन थे? तो मलय चक्रवर्ती, विष्णु कृष्ण जोशी, केदार यादव और लक्ष्मण मस्तूरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मलय चक्रवर्ती, जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में प्रथम संगीतकार का इन्होंने जो कि कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ी जो मूवी बनी है, तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में प्रथम संगीतकार आपके मलय चक्रवर्ती को कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज कवि रेवाराम छत्तीसगढ़ के किस राज्य के कवि हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है रेवाराम से। तो कोरिया राज्य से, या आपके सरगुजा राज्य से, या आपके धर्मजयगढ़ राज्य से, या रतनपुर राज्य से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रतनपुर राज्य। तो राजकवि जो रेवाराम छत्तीसगढ़ के किस राज्य के कवि हैं? तो आपके रतनपुर से उन्होंने जो इसको इनका संबंधित है आपके रेवाराम जी के छत्तीसगढ़ के आपके रतनपुर राज्य से संबंधित है। इसी तरह इसका डी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राम वनवास पर्रा भर लाई नामक के प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो आपके पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, बी है पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी है विनोद कुमार शुक्ल, डी है शिव नारायण पांडे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित जो श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनकी जो नामक जो प्रसिद्ध कृति है राम वनवास और पर्रा भाई लाई, जो पर्रा भर लाई है, इन दोनों नामक जो प्रसिद्ध कृति इन्होंने पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा इस कृति को रचना किया गया है। तो इसी तरह इसका ये ऑप्शन सही हो जाए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी करके रख लीजिए, जो कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो राम वनवास और पर्रा भर लाई नामक प्रसिद्ध कृति आपकी पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी की है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन व बायकाट के रचनाकार हैं? तो नारायण लाल परमार, माधवराव सप्रे, सुंदरलाल शर्मा और डी है केदारनाथ सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माधवराव सप्रे। तो स्वदेशी आंदोलन व बायकाट के रचनाकार कौन है? तो माधवराव सप्रे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं? तो पंडित रविशंकर शुक्ल को, पंडित सुंदरलाल शर्मा को, या आपके पंडित लोचन प्रसाद रेवाराम जी को, या आपके बाबू को। रेवाराम बाबू है वो आपका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इन्हों जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, इनको छत्तीसगढ़ी भाषा के युग प्रवर्तक इनको कवि माने जाते हैं। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी भाषा के युग प्रवर्तक कवि किसको माना जाता है? तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को माना जाता है। इसी तरह इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस कवि को अंतर्मत के कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, गजानव माधव मुक्तिबोध, माधवराव सप्रे, या डी है केदारनाथ ठाकुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गजानन जो माधव मुक्तिबोध है, जो छत्तीसगढ़ी इनको कवि को अंतर्मन के कवि के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसी तरह इसका भी ऑप्शन याद रखिए गजानन जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, इनको अंतर्मन के कवि के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बोली कौन बोलते हैं? जो कोई बोली होती है कौन से जनजाति में बोले जाते हैं और किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो आपको कौन जनजाति में? कमार, कोरवा, कंवर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोंद। तो कोई बोली कौन बोलते हैं? तो आपके जो कोंद जनजाति के लोग होते हैं, इन लोग कोई बोले इन लोग बोलते हैं। तो ऐसा करके रिलेट करके भी याद रख से, यहाँ पे स्टार्टिंग भी क है और यहाँ भी स्टार्टिंग का क है। तो ऐसे करके रिलेटेड करके याद कर सकते हैं, तो आपको आसानी होगी याद करने में। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते, तो यहाँ से हमारा आज कंप्लीट हो जाता है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से। यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान से जितने भी आपके सी सेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और सभी जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, 84 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच। तो कल से एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे।